हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट में। आज हम लोग करेंगे परसेंटेज का टॉपिक। परसेंटेज टॉपिक हम बिल्कुल बेसिक और ट्रिकी मेथड से करेंगे। ना बिल्कुल बेसिक करना है, ना बिल्कुल ट्रिकी करना है। बेसिक भी करवाऊंगा, ट्रिकी भी करवाऊंगा और दोनों के बीच का। बेसिक को थोड़ा कम करके, ट्रिक को थोड़ा सा बढ़ा करके दोनों को करना है अपने को। देखो, मैं वो बता देता हूँ आपको क्या करना है कि अपना क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए। क्या होना चाहिए? पेपर के अंदर अपना क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए। दूसरी बात क्या है कि जो अपना टाइम है वो भी कम ना पड़े। दो चीजें ही होनी चाहिए अपने पास, तो है ना। एक तो क्वेश्चन सोल्व हो जाए, टाइम भी कम ना पड़े। देखो, अगर बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन को करेंगे, समझना बेसिक से है लेकिन पेपर में बेसिक से नहीं करना है। अगर बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करेंगे तो अपना टाइम कम पड़ जाएगा। अपना क्या हो जाएगा? टाइम कम पड़ जाएगा। और अगर हम बिल्कुल ट्रिक से करेंगे, ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन अगर हम बिल्कुल ही ट्रिक से करेंगे तो क्या होगा? क्वेश्चन में ट्रिक भूल जाएंगे। इतनी छोटी 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 इतनी ट्रिकें हैं, भूल जाएंगे कौन सी ट्रिक किसमें लगानी है। तो जो बेसिक है उसको थोड़ा सा कम करो और ट्रिक को थोड़ा सा बढ़ाओ, यानी कि बेसिक से थोड़ा छोटा और ट्रिक से थोड़ा बड़ा। बीच का कंसेप्ट मैं आप लोगों को करवाऊंगा और उससे क्या होगा, अपना क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा और ना टाइम कम पड़ेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का टॉपिक। परसेंटेज के टॉपिक में मेरे भाई मैं पार्ट फर्स्ट करवा रहा हूं आज। पार्ट सेकंड सबसे पहले अपने यूट्यूब पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। जैसे मैं सेकंड पार्ट डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और पूरा वीडियो देखना अच्छी तरह से। पूरा परसेंटेज का टॉपिक कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक यानी जीरो लेवल के क्वेश्चन से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चन, प्लस एक दिन का प्रैक्टिस कराऊंगा, परसेंटेज प्रैक्टिस। जो पिछले साल क्वेश्चन आए थे एग्जाम में वो सभी क्वेश्चन उसमें डालूंगा, कुछ नए क्वेश्चन डालूंगा। सभी के सभी क्वेश्चन नए करेंगे, एक भी टाइप का क्वेश्चन अपने पास बचेगा नहीं जो मैं क्वेश्चन इस पर ना करवाऊं। कमेंट करके जरूर बताना और पूरा वीडियो देखना है। अगर अच्छे से समझ में आए तो लाइक कर देना, ना समझ में आए तो लाइक मत। ओके, देखो परसेंटेज, परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशतता। प्रतिशतता का मतलब क्या है? 100 पर 1। अब देखो, सिर्फ अपने को चार वैल्यू पता होना चाहिए, कुछ पता नहीं होना चाहिए। चार चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो याद रख लो। पूरा पूरा मैथ विदाउट फॉर्मूले करवाऊंगा। ना फॉर्मूला याद रखना है, ना मेरे को याद है, ना मैं किसी को करवाता। सिर्फ जो कंसेप्ट बताऊं वो दिमाग में लगा के बैठ जाना। सेकंड क्वेश्चन वैसा का वैसा तुम अपनी बुक से कैसे भी कर लेना एक बार मेरे भाई। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बता देना। देखो, जो तीन वैल्यू में जो मैं बताने जा रहा हूं वो क्या है? सबसे पहले तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। समझ गए? कोई भी वैल्यू होता हूं, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 400, 1000, वो वैल्यू अपने आप में 100% है। परसेंट नहीं बता रहा हूं, वो वैल्यू क्या अपने आप में 100% है। अच्छा, दूसरा क्या है? परसेंटेज जो है उसको बोलते हैं प्रतिशत। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करना है? 100 से भाग देना है, 100 से डिवाइड करना है। परसेंटेज लगा हुआ है कि एक एक चीज समझाऊंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज लगा हुआ है, अगर किसी वैल्यू का परसेंटेज अपने को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको 100 से भाग लेना पड़ेगा। अगर परसेंटेज लगाना है, किसी भी वैल्यू की परसेंटेज लगानी है और वो अपने को क्या करना है? लगाना है। तो परसेंटेज लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा अपने को। क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा। तीन वैल्यू याद रख ली। कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या है? 100%। क्या है? 100%। परसेंटेज लगा हुआ है और वो अपने को हटाना है तो 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। अगर परसेंटेज नहीं लगा है, 10, 20, 30, 40 ऐसे ही पड़ा खुला,
परसेंटेज उसको लगाना है तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। परसेंटेज लगाना है तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। समझ गए बात को, और कुछ याद नहीं रखना है। अब देखो, एक तो होता है परसेंटेज, एक तो क्या होता है परसेंटेज, और इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिशत। एक होता है परसेंटेज हटाने के बाद जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्शन। हिंदी मीडियम में क्या बोलते हैं भाई, भिन्न। मान लो मैं यहां लिख दे रहा हूं 10%, 20%, 40%, ये तो क्या है अपना परसेंट परसेंट परसेंट। अगर इसका मैं परसेंट हटाऊं, देखो 10% है, परसेंट हटाना है ना अपने को, तो यहाँ मैंने क्या बताया, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करना है, 100 से भाग करना है। 10% है, 10% है, इसका मैं परसेंटेज हटाऊंगा, परसेंट हटाऊंगा तो 100 से क्या कर दूं, भाग कर दूं। 100 से भाग कर दो, 10% हटाओ, उसकी जगह 100 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/10, 1/10। देखो एक बात हल्की सी समझना आवे, 10%, ये बीच में जो कैलकुलेशन की उसको मिटा देता हूं, मिटा दिया। यानी कि 10% की वैल्यू फ्रैक्शन में अगर मैं पूछूं आपसे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है, 10% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/10, यानी कि 1/10। 10% इक्वल टू 1/10, ये क्या हो गया, ये अपनी भिन्न हो गई, ये क्या हो गया अपनी फ्रैक्शन हो गई। 1/10 अपनी फ्रैक्शन है, और 10 जो है इस वाला क्या है, ये परसेंटेज है। 10% इक्वल टू 1/10 फ्रैक्शन में, ठीक है। दूसरा देखो 1/10 है अपने पास, इसमें परसेंटेज दिख रहा है कहीं आपको, नहीं दिख रहा ना, परसेंटेज कहीं नहीं दिखाई दे रहा, इसको मैंने परसेंटेज लगाना है। परसेंटेज लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। 1/10 है, इसको मैं परसेंटेज लगाऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 × 10 कितना आ गया 10, और इसके लग जाएगा परसेंटेज, वापस यही आ गया, वापस वही आ गए ना हम लोग। 10% से परसेंटेज हटाया हमने 100 से पहले, तो 100 से भाग किया, अब 1/10 आ गया, फ्रैक्शन आ गया। अब 1/10 है, इसको मैं परसेंटेज लगा के देखता हूँ। परसेंटेज लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, 100 से गुणा करूंगा। 1/10 को 100 से मल्टीपल किया, 100 से मल्टीपल किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10% आ गया, कितना आ गया 10%, वापस वही आ गया। अब इसी में एक बात और छुपी हुई है, इसी के अंदर एक बात और छुपी हुई है, क्या है देखो, परसेंटेज को हटाने के लिए, यानी कि 10% को जो मैंने हटाया तो 1/10 आ गया, और ये क्या बन गई अपनी फ्रैक्शन बन गई, भिन्न बन गई, क्या बनी, भिन्न बन गई। यानी परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग या परसेंटेज हटा दो, एक ही बात है, या परसेंटेज लगाओ या फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर दो, 100 से गुणा करना पड़ेगा दोनों में। आगे बात समझ में, और कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको कुछ मेन जो परसेंटेज है वो मैं लिखवा दे रहा हूं कि मेन परसेंटेज को पहले तो फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे, और उनको याद रखना है अपने को। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि हमें जहां भी परसेंटेज दिखे, हमें जहां भी परसेंटेज दिखे, मैं आपको दोनों तरीकों से करूंगा, परसेंटेज से भी फ्रैक्शन से, लेकिन क्या करना है कि हमें जहां पर भी परसेंटेज दिखाई दे उसको 99% कोशिश करना कि जहां परसेंट दिखाई दे उसको 99% कोशिश करना कि हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें। किस में चेंज कर लें, भिन्न में चेंज कर लें। 99% कोशिश करना कि जो अपने पास परसेंटेज दे रखा है ना उसको हम किस में चेंज कर ले भाई, भिन्न में चेंज कर ले, फ्रैक्शन में चेंज कर ले। क्योंकि जो मैं मैथ जिस तरीके से करवा रहा हूं उसका नाम ही, उस कंसेप्ट जो है, मैं पूरा का पूरा जो मैथ करवाऊंगा उस जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ही कौन सा है, फ्रैक्शन मेथड है। ये फ्रैक्शन मेथड है। वो मैं जिस मैथ से करवाऊंगा, मैं जिस कंसेप्ट से करवाऊंगा उस कंसेप्ट का नाम ही फ्रैक्शन मेथड है। यानी कि 99% कोशिश करना, 10% या 1%, 2%, 5% तुम
जो भी दिखाई दे अपने को उसको किस में चेंज करने की कोशिश करना, भिन्न में चेंज करना ज्यादा से ज्यादा, और बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखो देखो मैंने अभी बताया कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100%। एक है वो क्या है अपने आप में 100% है। अब मैं करूंगा 1/2, 1/2, 1/2 को जो मैंने देखो ये इधर मैं लिख दे रहा हूं भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, और इधर वाला जो है वो टेबल है वो परसेंटेज में आएगी। ये वाली जो है ये भिन्न में आ रही है और ये वाली जो आएगी वो परसेंटेज में आएगी। अब देखो मैंने एक लिखा, एक मैंने अभी बताया कि कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अच्छा, किसी भी वैल्यू को परसेंटेज लगाने के लिए, किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या करना पड़ा, गुणा करना पड़ा। जब मैं एक को 100 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा मेरा 100 आएगा। अब 1/2 देखता हूं, ये भिन्न है, ये भिन्न है, इसको मैं परसेंटेज में चेंज कर रहा हूं। तो 1/2 को परसेंटेज में चेंज करूंगा तो किससे गुणा करूंगा 100 से, 2 से एक बार और 2 से इसको काटेंगे तो 50, यानी कि कितना आ गया 50%। 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी 50%। ऐसे 1/3 करता हूं, परसेंटेज कर लगाना है तो 100 से गुणा कर दूंगा, इससे भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 33 सही 1/3%। 1/4 है, परसेंटेज लगाना है 100 से गुणा कर दो, 4 से इसको काटेंगे कितना 25%। 1/5 है, इसको भी 100 से मल्टीपल करेंगे, 5 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा 20 बार, कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। आगे देखो 1/6 है, इसको 100 से गुणा करो कितना आएगा 16 सही 2/3%। 1/7 है, कितना आएगा 14 सही 2/7%। अब देखो मैं बार बार 100 से गुणा नहीं करूंगा भाई, हमने को एक बात को पता ही है, परसेंटेज में चेंज करना है भिन्न को 100 से मल्टीपल करना है। पहले भी बताया था, अभी कर रहा हूँ बार 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 करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट देखो मैं इसको लिख देता हूँ क्योंकि तुम्हें याद करनी है। ये 1/2 की वैल्यू क्या आएगी 50%, 1/3 की वैल्यू क्या आएगी 33 सही 3%, 1/4 की वैल्यू क्या आएगी 25% और 1/5 की वैल्यू क्या आएगी 20%। 1/5 इक्वल टू 20%। 1/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। 1/7 कितना हो जाएगा 14 सही 2/7%। 1/8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.5%। आप करके देख लेना इनको सभी को, जो मैं लिख रहा हूँ 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, इनको सभी को 100 से गुणा करके देख लेना, ये परसेंटेज जो लिख रहा हूँ वही आएगी। ठीक है, 1/9 की वैल्यू क्या आएगी 11 सही 1/9%। 1/12 की वैल्यू क्या आएगी 8 सही 2/3%। 1/10 की वैल्यू क्या आएगी 10%। 1/11 की वैल्यू क्या आएगी 9 सही 1/11%। 1/14 की वैल्यू क्या आएगी 7 सही 1/7%। और 1/16 की वैल्यू क्या आएगी 6 सही 1/4%। 1/24 की वैल्यू क्या आएगी 4 सही 1/6%। एक और याद रखिएगा दसिए 3/8 इक्वल टू 37%, 37 सही 1/2%। ओके, मैं फिर बता दे रहा हूं कि भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, या इसको परसेंटेज को भिन्न में चेंज कर लो तो 100 से भाग कर देंगे। देखो दोबारा एक बार समझ में अगर कुछ नहीं आता है तो, एक है अपने पास, परसेंटेज में चेंज करूंगा 100 से गुणा किया 100 आ गया। अब वापिस भी ला सकते हैं हम, 100% में है, इसको मैंने किस में चेंज करना है भिन्न में चेंज करना है, 100 को 100 से भाग कर दो कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा, समझ गए। ऐसे ही ये टेबल है, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज टेबल। क्या बोलते हैं इसको परसेंटेज टेबल, प्रतिशत सारणी। ये परसेंटेज टेबल आप 3 बार प्रैक्टिस करना, करके कुछ गलत आए तो दोबारा से करना, फिर समझ में ना आए तो कमेंट में लिख देना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब इनको करते चलो ना, थोड़ा थोड़ा याद करते रहना कि भाई मैं जैसे बताया कि हम 99% कैसे करेंगे, कि जहां पर भी परसेंटेज दिखाई दे, यानी कि मैं जहां भी बोलूं क्वेश्चन में लिखा हो 12.5%, तुरंत दिमाग में आ जाना है कि 12.5% की वैल्यू होती है जी 1/8, 1/8। 1/11 9 से 1/11% की वैल्यू होती है।
समझ गए। ऐसे में बोलूँ 6 से उल्टा 4% बढ़ा दिया, घटा दिया, कम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए 6 से उल्टा 4% का मतलब क्या होता है 1/16, 1/16। ओके, ये टेबल आपको याद करनी है। सारा का सारा परसेंटेज का खेल इसी पे डिपेंड है, इसी पे आधारित क्वेश्चन भी करेंगे, सब कुछ ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे, क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझना है, बिल्कुल बेसिक से समझना है, ट्रिक से भी करना है। कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाना चाहिए, कंसेप्ट समझ में ना आए तो उसको दोबारा समझो, 3 बार समझो, 4 बार समझो, एक बार ढंग से समझो उसको कि ये कहना क्या चाह रहा है। मैथ कोई दिमाग लगाने की चीज नहीं है, मैथ तो खेल खेल में करना है अपने को, करके भी दिखाऊंगा, देखना एक बार। देखो मैं बताऊं कि भाई किसी वैल्यू को, कोई वैल्यू दे रखी है अपने को, मान लो 100 से पहले मैं लिख दे रहा हूँ 100, क्या लिख दे रहा हूँ 100 ही लिख दे रहा हूँ। और वैसे मैंने बताया भी है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो 100% होती है, मैं लिख ही ले, मान ही ले रहा हूँ कोई वैल्यू क्या अपने पास 100 है। अच्छा, अब देखो 100% मान लो या मान लो वैल्यू अपने पास वो क्या है 100 ही है। दो कंसेप्ट इसमें समझना छोटे छोटे हैं। मैं बताऊं कि किसी वैल्यू को हमें 10% घटाना है, 10% बढ़ाना है, 20% कम करना है, 30% ज्यादा करना है, तो क्या कर देना, मान लो ये वैल्यू 100% है, मैंने बताया क्या है 100% है। मैं बताऊं कि किसी वस्तु को 20% क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया, 20% बढ़ा दिया गया, और दूसरी कोई वस्तु है उसको 30% कम कर दिया गया। कोई रेट, वस्तु का रेट है, पहले वाले का 20% बढ़ा दिया गया, दूसरी वाले का 30% क्या कर दिया, कम कर दिया। अब देखो ये नहीं करना कि कोई उसका प्राइस मान लो 100 रुपए दे रखा है, 200 दे रखा है, तो उसका 20% निकालो, वो उसमें ऐड करो, 30% निकालो, वो उसमें से कम करो, ऐसे नहीं करना है। कर तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा छोटा करने के लिए क्या करेंगे हम, 20% बढ़ा रहा है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 20% बढ़ा रहा है तो कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, 120% क्यों नहीं होगी भाई, 100% तो वो हमेशा है, वो चाहे 1, 2, 4, 10, 15, 20, 25, 30 कोई भी वैल्यू है, वो 100% है। 20% बढ़ाया तो वो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। 30% कम किया, 100 में से डायरेक्ट 30% कम कर दो, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, 70% की वैल्यू आ जाएगी। ये नहीं करना कि किसी वस्तु का प्राइस 400 रुपए है, उसका 30% की कमी कर दी कि 400 का पहले 30% निकालो, ये नहीं करना कि 400 का पहले 30% निकालो, कितना आएगा 120, और वो 400 में से कम हो रहा है ना, तो 400 में से कम नहीं करना, 400 माइनस 120 कितना आ जाएगा 280। ये नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना अपने को, 400 का डायरेक्ट 70% निकाल दो, 400 का 70% निकालना है, परसेंट हटाऊंगा, 100 से भाग कर दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 गुना 4 कितना होता है 28, और ये जीरो आया तो वही है लास्ट में, अपना आया तो वही है लास्ट में। लेकिन देखो ये थोड़ा बड़ा हो गया और ये थोड़ा छोटा हो गया, यही तो करना है अपने को, थोड़ा छोटा करना है ना ज्यादा बड़ा करना। 400 रुपए दे रखा है मान लो, उसका 30% हमने रेट कम करना है, तो 400 का 30% निकाल के 400 में से कम करें, इससे अच्छा है ना कि 30% कम करना है, कोई वैल्यू 100% है, 30% कम कर दो, 70 तो अपने आप ही बचेगी, और उसका 400 का 70% निकाल लो, फिर कितना आएगा 280। ठीक है, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं है, अभी तो मैं समझा रहा हूँ कि परसेंटेज कैसे करते हैं, क्या मतलब है, तुम भी समझो कि क्या करना है ना। क्वेश्चन तो अभी स्टार्ट करेंगे, अच्छे अच्छे करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे, ये मत समझना है कि यार छोटे छोटे क्वेश्चन करवाए, शुरू में छोटे क्वेश्चन, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, जो परसेंटेज में जैसा मर्जी क्वेश्चन बनता है, जितना बड़े से बड़ा क्वेश्चन बनता है सारे करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेंगे। अच्छा, एक तरीका हो जो कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं, मान लो मैंने अभी लिखा था 10%, क्या लिखा था 10%, 10% ये है प्रतिशत, और मैं यहां लिख दे रहा हूं भिन्न यानी फ्रैक्शन। 10% मैंने अभी बताया था, 10% को अगर मैं भिन्न में चेंज करूंगा तो भिन्न में वैल्यू क्या होती है 10% की 1/11,
10। परसेंटेज हटाए, 100 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा 1/10 आ गया। अब इसका मतलब ये है, या तो मैं किसी वस्तु को या इस वैल्यू को, यही देखो, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 10%, या क्या बोल सकता हूँ 1/10, या तो 10% बोलूं या 1/10 बोलूं, दोनों बात एक ही। अब सॉरी, अब भिन्न में देखो, भिन्न का मतलब समझो एक बार, भिन्न का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है और क्या इसका मतलब है। देखो भिन्न में क्या मतलब है कि जो नीचे वैल्यू दे रखी होगी, जो नीचे अपने को वैल्यू दे रखी होगी, नीचे अपने जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है, रियल नंबर। वो क्या दे रखा है अपने पास, रियल नंबर यानी मूल संख्या। ध्यान से समझना, 1/10 आ गया, 10% की वैल्यू 1/10 आ गई, तो जो नीचे जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, रियल नंबर आएगी, मूल संख्या आएगी। ये जो ऊपर वाली जो वैल्यू होगी, ऊपर वाली, वो क्या है, उस वैल्यू में, उस संख्या में चेंजमेंट। ये नीचे वाली जो संख्या है ये रियल नंबर है, ये मूल संख्या है। ऊपर वाली क्या है, चेंजमेंट है। और इन दोनों के बाद जो निकल के आएगी, भाई मूल संख्या जो रियल नंबर था वो 10 था, चेंजमेंट उसका 1 का कर दिया। चेंजमेंट क्या होता है, कम करेंगे ज्यादा करेंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे, यही तो चेंजमेंट हो गया। या तो किसी को कम करे, या किसी को बढ़ाए, या किसी को ज्यादा करे, या किसी को घटाए, यही तो मतलब है। अच्छा, इन दोनों के बाद जो निकल के आएगा वो अपना क्या आएगा, रिजल्ट। वो अपना क्या आएगा, परिणाम। वो अपना निकल के आएगा रिजल्ट। फिर समझो, परसेंटेज को हमने भिन्न में चेंज कर दिया, तो भिन्न में चेंज करने के बाद, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जो ये आए, ये स्टेप बन गई। तो जो नीचे वाली जो वैल्यू है वो है रियल नंबर, ऊपर वाली वैल्यू है वो है उसमें चेंजमेंट, और इन दोनों से जो निकल के आएगा वो अपना क्या आएगा, रिजल्ट। क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। अब देखो मैं छोटे से क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूं कि इसी से क्वेश्चन ऐसा ही है, कुछ नहीं करना, कि किसी वैल्यू को 10% बढ़ा दिया गया, किसी वैल्यू को 10% बढ़ा दिया गया, तो पहले वाली संख्या यानी मूल संख्या और अब बढ़ने के बाद वाली संख्या का रेशियो ज्ञात कीजिए। किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया गया, तो उसका पहले का रेशियो जो मतलब रियल नंबर था, बढ़ाया नहीं था, उसका रेशियो, और अब बढ़ने के बाद जो हुई उन दोनों का रेशियो निकालना है। अब देखो दोनों तरीकों से करवाऊंगा, पहले परसेंटेज से देखते हैं। मान लिया मैंने वो संख्या 100 थी, मैंने माना कि वो अपनी जो संख्या है वो क्या है, 100 है। 100 है, उसको क्या किया, 10% बढ़ा दिया गया, यानी कि 10% बढ़ा दिया गया। 100 का 10% कितना होता है, 10। निकाल सकते हैं, देखो किसी का भी परसेंट निकालना है, मैं ये मानो कि मैंने 100 का 10% निकालना है। 100 का मतलब होता है का या ऑफ का, मैथ में मतलब होता है मल्टीपल। 100 का 10%, यही बात है ना, 100 का 10%। अब परसेंटेज हटा दो, क्या कर दूंगा, 100 से भाग कर दूंगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। 100 का 10% बढ़ा, यानी 100 पे क्या बढ़ गया, 10 बढ़ गया। 100 था, 10 बढ़ गया, कितना हो गया, 110 हो गया। पहले वो संख्या क्या मानी थी मैंने, 100 मानी थी, बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 110 हो गई। पहले वो संख्या 100 थी, अब हो गई 110। 0 से 0 काट दूंगा, रेशियो क्या आ जाएगा, 10:11, 10:11। रेशियो क्या आएगा, 10:11। अब फ्रैक्शन मेथड से देखो भाई, 10% का मतलब मैंने क्या बताया, 1/10। क्या बताया, ढंग से समझ लेना एक बार, 1/10। अब अगर वो बोले कि मैंने बढ़ाया है तो उसको बढ़ा देंगे, बोले कम किया है तो उसको क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। देखो ये मूल संख्या है 10, एक उसमें मैंने ऐड कर दिया, ये क्वेश्चन चेंजमेंट होता है। ये मूल संख्या 10 थी, पहले जो रियल नंबर था वो 10 था, एक उसको बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पहले 10 था, ये एक बढ़ा, ये ऊपर वाला चेंजमेंट होता है, इसमें बोला बढ़ा दिया तो मैंने एक ऐड कर दिया। अगर इसमें बोल देता कम कर दो तो एक कम कर देंगे, 10 में से एक कम करते 9 आ जाता। अब 10 में एक ज्यादा किया है तो कितना हो गया, 11 हो गया। ये अपना आ गया रिजल्ट, अब निकल के आया है, ये अपनी तो जो थी वो क्या थी, रियल नंबर था। अब देखो पहले वाले और अब जो रिजल्ट आया उसका अनुपात पूछा है। पहले जो रियल नंबर था वो कितना था, 10 था, निकल के कितना आया है, 11 आया है। तो पहले वाला और अब का रेशियो पूछा है 10:11, 10:11। समझ गए, इससे करो, इससे करो। इससे क्या है
कि अगर परसेंटेज दे दी 12.5%, 14 से 2.7%, 33 से 3%, 16 से 2.3%, इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन और देखो इसी तरीके का। परसेंटेज में ही चेंज करना है अपने को सिर्फ। देखो मैं बताऊं कि किसी वैल्यू को 16.2/3% कम कर दिया। क्या कर दिया? कम कर दिया। तो पहले का और अब का रेशियो बताना है। पहले का और अब का क्या बताना है अपने को? रेशियो बताना है। देखो 16.2/3% मैंने अभी परसेंटेज टेबल बताई थी। तो क्या उसका 16.2/3% जो है उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होती है? 1/6। कितनी होती है? 1/6। 16.2/3% की वैल्यू होती है 1/6। अगर परसेंटेज टेबल याद नहीं है तो कैसे करना है? देखो सबसे पहले तो ये भिन्न है। परसेंटेज अभी मैं कह रहा हूँ परसेंटेज नहीं लगा है, ये अपनी भिन्न है, ये फ्रैक्शन है। इसको चेंज कैसे करते हैं ये तो आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो ये भी देखो 16.2/3 है, परसेंट नहीं है अभी, 16.2/3 है। इसको पहले फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को क्या करना है? ये 16 भी तो खत्म करो। इसको कैसे करते हैं? इस 16 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करो। 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 16 3 48। 48 आ गया और ऊपर वाली संख्या जो है वो ऐड करनी होती है। 16 गुणा 3 48 और 2 50 और नीचे क्या चल रहा है? कितना आ गया? 50/3। यानी इसकी वैल्यू क्या है? 50/3%। अभी मैंने बताया परसेंटेज हटाना है, परसेंटेज हटा दिया तो इसके बदले में कुछ तो करो। क्या करते हैं? 100 से भाग कर देते हैं। 100 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। अब 50 एकम 50, 50 दूनी 100। ऊपर 1 गुणा 1 कितना हो गया? 1 हो गया और नीचे 3 गुणा 2 कितना हो गया? 1/6। यही तो मैंने लिखा है। ये याद कर लेते हो तो ये स्टेप बच जाती है। 16.2/3% का मतलब क्या है? 1/6। अब देखो ये 1/6 ये रियल नंबर। अब क्या करना है? सबसे पहले ये देखो कि कम किया है कि ज्यादा किया है। कम किया है या ज्यादा किया है? क्या किया है? कम किया है। 6 था, 1 कम कर दिया, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 6 था, 1 कम कर दिया, रिजल्ट 5 आ गया। पहले वैल्यू क्या थी? 6 थी। अब कितनी आई है? 5 आई। तो पहले का और अब का अनुपात पूछे तो कितना आ गया? 6:5। 6:5। आगे समझ में? अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ समझ आ रहा है तो लाइक कर देना। अगर समझ में ना आए तो लाइक मत करना। और इसका ये ये परसेंटेज स्टार्टिंग से है, आज से ये परसेंट का जो टॉपिक जो है कम से कम 7 या 8 वीडियो में कंप्लीट होगा। कम से कम बता रहा हूँ 7 या 8, 10 भी लग जाए, बिल्कुल जीरो से लेकर के बिल्कुल लास्ट एडवांस तक लिख के चलूंगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बता दो और थोड़ा समझने की कोशिश करना। कल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ समझ में ना आए तो बता देना। और एक टाइप का मैं जैसे क्वेश्चन मैं बताऊं वैसे 2 क्वेश्चन कम से कम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में से करना, तभी समझ में आएगा। एक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया और वो अगर नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। इसको करना है अच्छे ढंग से। और मैं तो हूँ, मैं तो करवाता रहूंगा, आप भी अच्छे से करना। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और परसेंटेज सेकंड पार्ट देखने के लिए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।